Assalamu alaikum, my dear all. Hope you are all are fine. Let's discuss our next lecture on preventive officer past paper. तो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो इस पे है प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो पास पेपर हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो चूज़ द सिनोनिम, हमें जो फर्स्ट जो वर्ड्स थे 5-6 वर्ड्स थे वो आए थे 7 वर्ड्स, वो हमें जो है सिनोनिम्स के आए थे, हमें सिनोनिम्स चूज़ करने थे। तो लेट्स सी, जो फर्स्ट वर्ड हमारा था चूज़ द सिनोनिम अबेट। अबेट का मतलब है किसी चीज़ को घटाना, मीन्स रिड्यूस करना, लेसन करना, कम करना। तो यहाँ पे रिड्यूस वर्ड नहीं है तो लेसन है, मीन्स कम करना। तो जो इसकी जो है वो आपकी राइट सिनोनिम होगा लेसन। यहाँ पे ये जो है वर्ड है वो बोल्ड हुआ है, तो इसको ये जो है राइट ऑप्शन है। जो सेकेंड एमसीक्यूज था वो हमारा एब्रीवेशन है। एज यू ऑल नो दैट एब्रीवेशन इज़ द सिनोनिम ऑफ शॉर्ट फॉर्म। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल एमए बोलते हैं, एमए मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस बोलते हैं। ओके, ये यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एब्रीवेशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। दूसरा जो है तीसरा वर्ड जो है एब्डिकेट। जो एब्डिकेट वर्ड है उसकी मीनिंग है टू रिज़ाइन। तो रिज़ाइन मीन्स जॉब से रिज़ाइन करना, छोड़ देना, इसको बोलते हैं एब्डिकेट। जो फोर जो है वर्ड हमारा वो है अडोन। अडोन जो लफ्ज़ है, जो अडोन वर्ड है नंबर 4, वो अडोन की मतलब है किसी चीज़ को मोर अट्रैक्टिव बनाना। तो अडोन मीन्स अट्रैक्टिव बनाना, किसी चीज़ को मोर अट्रैक्टिव बनाने को बोलते हैं तो अडोन। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं है जो मोर अट्रैक्टिव बनाए, ऐसा कोई वर्ड सिनोनिम नहीं है। तो इट्स ऑप्शन इज़ नन ऑफ दीज। तो नंबर 5 जो सिनोनिम है वो है अबोट। तो अबोट का लफ्ज़ का मतलब जो है वो मतलब है अबोट मीन्स हेट, यानी नफ़रत करना। तो नंबर 6 जो है हमारा एमसीक्यूज था वो था अबोलिश। अबोलिश का मतलब है डू अवे विथ, मीन्स ख़त्म करना। और इराडिकेट भी आप कर सकते हैं, मीन्स ख़त्म करना। डिस्ट्रॉय, रियून, ये चीज़ें मतलब ख़त्म करना, अबोलिश का मतलब हो जाएगा। नंबर 7 जो वर्ड है हमारा वो है अब्रेस्ट। तो अब्रेस्ट का वर्ड का मतलब है इन्फॉर्म्ड। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे इन्फॉर्म्ड। तो ये इस राइट सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। तो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर्स। जो नंबर 8 सिनोनिम्स हमारा वो था कि एबिस्टेमियस। एबिस्टेमियस जो लफ्ज़ है इसको ये भी बोलते हैं, ये ऐसा वर्ड है जिसमें तरतीब से जो है AEIOU यानी 4-5 वावल सी आते हैं अरेंजमेंट फॉर्म में। एबिस्टेमियस लफ्ज़ का मतलब है मॉडरेट, मीन्स परहेजगार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यानी सी। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप गौर से देखिएगा। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना अप्रेजिंग ऑफिसर्स, ये मोस्ट ऑफ द FPSC वाले सेम क्वेश्चंस भी जो है ना वो पुट कर देते हैं। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे देखें, अगर मेरी यहाँ पे एक वीडियो पड़ी हुई है, मेरी यहाँ पे अप्रेजिंग ऑफिसर्स पे मैंने लेक्चर दिया है। अप्रेजिंग ऑफिसर के पास पेपर जो इंग्लिश के हैं वो सोल्व किए हैं मैंने 20 MCQs। अब देखें उनमें से ये जो है नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये जो 6 सेंटेंसेज वहीं अप्रेजिंग ऑफिसर के पास पेपर से लिए गए हैं। तो अगर आप पास पेपर्स पे फोकस कर रहे हैं ना तो आपका 20-30% भी जो है ना वो इंशाल्लाह वो आपके पेपर्स में सोल्व हो जाएंगे। तो पास पेपर्स को लाजमी आप स्टडी करें। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, इफ़ यू स्टील द एप्पल्स फ्रॉम जॉन्स गार्डन यू विल बी सॉरी। तो फर्स्ट जो है हमारा अगर प्रेजेंट सिंपल में आएगा, ये कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पढ़ने हैं। अगर फर्स्ट जो है प्रेजेंट सिंपल में आएगा तो सेकंड जो है यू विल बी सॉरी, तो ये जो है आपका हो जाएगा फ्यूचर सिंपल में। तो ये बात आपको याद रखनी है, प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट होगा तो सेकंड होगा फ्यूचर सिंपल में। तो ये अप्रेजिंग ऑफिसर के जो है ना करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस से लिए गए हैं। नंबर 10 जो है द पर्सन हु मेड दीज केक्स हैव माई वोट। तो मैंने पहले ही अप्रेजिंग ऑफिसर के पास पेपर्स में बताया था आपको, द हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो हम पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं। मैन के साथ, चाइल्ड के साथ, वेमन के साथ, ही, शी, इट, इनके साथ जो है हम पर्सनल प्रोनाउन और पर्सन के लिए हम जो है वो हु रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अगर पेन हो, पेंसिल हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, बुक हो, चेयर हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो या इंसान के अलावा कोई चीज़ हो तो उनके लिए जो हम विच इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन आपको पढ़ने हैं। द पर्सन, तो पर्सन है यहाँ पे तो हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाया।
तो who had made these cakes have my vote. नंबर 11 जो है this elephant belongs to my sister. तो this elephant belongs to, जैसे कि मैंने पहले अप्रेजिंग ऑफिसर के पास पेपर में बताया है, वहाँ पे भी यहाँ से लिया गया है ये जो 6 क्वेश्चंस belongs to अपने साथ लेता है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम belong to noble family of the Quraysh. तो relate to, belong to ये अपने साथ to प्रपोजिशन लेंगे. This elephant belongs to me, to my sister and me. He arranged the flowers and put them on the table. जो एंड जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है. मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर सेम सिमिलर आइडियाज़ हो, जैसे कि इसने फ्लावर अरेंज कर दिए, एक ही काम में अरेंज कर दिए और टेबल पे रख दिए, तो एक ही सिमिलर आइडिया है, तो इसके लिए आप जो है एंड कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे. तो ही टुक द ऑफेंस, ऑफेंस जो है अपने साथ एड प्रपोजिशन लेता है. ही टुक द ऑफेंस एट दीज वर्ड्स. तो यहाँ पे भी आप एड प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे. रेना एंड डेनियल पुट देयर बैग्स इन देयर आर्मिट. तो यहाँ पे देखें, पुट देयर बैग्स इन, रानिया एंड डैनियल, तो ये भी सेम आइडियाज़ हैं. एंड कंजक्शन इस्तेमाल होगी, कोऑर्डिनेट कंजक्शन. पुट देयर बैग्स इन देयर आर्मिट. ओके, तो आर्मपिट, तो इन देयर आर्मपिट होगा, ऑन एट वगैरह नहीं होगा, इन देयर आर्मपिट. तो ये जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं, जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो अप्रेजिंग ऑफिसर के पास पेपर्स में लिए गए हैं. सो डू रिमेंबर दिस वन. ओके, एंड डू फोकस ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ग्रामर. आपको ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन पे फोकस करना है. अगर सेम सेंटेंसेस नहीं भी आ रहे हैं, ओके, मगर आपको ये पता है, रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, कॉन्टेक्स्ट चेंज आ रही है, तो यू विल अटेम्प्ट द पेपर एंड यू विल टेक द 18, 19, 20 और मार्क्स फ्रॉम इन एनी FPSC टेस्ट. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग टेस्ट. ओके, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स and do like my video and subscribe my channel and inform your friends, share with your friends. We will meet another video. Till that, Allah Hafiz.